ऑफिस में माहौल थोड़ा अजीब था। हालांकि ऑफिस में घूमने वाली वो जले हुए खाने की गंध उसके नाक तक पहुंच रही थी। उसने अपने सूट के ऊपर से जैकेट निकाली और उसे आराम से सोफे पर रख दिया, जिसके बाद वो ऑफिस के लाउंज में जाने लगा। इससे पहले कि वो लाउंज के पास पहुंच पाता, उसने दरवाजे के पास अपने असिस्टेंट को खड़ा पाया, जो कि एक कंफ्यूज चेहरा लेकर खोया हुआ था। जब असिस्टेंट ने संजय को देखा, वो कुछ कहना चाह रहा था। वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। क्या हुआ? संजय असिस्टेंट से पूछने लगा। असिस्टेंट कुछ कह पाता इससे पहले ही अर्पिता किचन से अपने हाथों में चम्मच लेते हुए बाहर आई। संजय को देखकर वो मुस्कुराने लगी। आपकी मीटिंग खत्म हो गई? जाइए हाथ धो लीजिए, खाना जल्दी बन जाएगा। संजय उसके चेहरे की ओर देखने लगा। अर्पिता थोड़ी खांसते हुए बोल रही थी, शायद किचन में जलने की गंध की वजह से। मिस्टर संजय, असिस्टेंट कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन संजय उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। संजय डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगा। दूर हट जाओ, सूप गर्म है। संजय अपने हाथ धोकर बाहर निकले ही थे कि उसने अर्पिता को किचन से बाहर निकलते हुए देखा। उसके हाथों में सूप का बाउल था। अर्पिता ने उसके पास से गुजरकर डाइनिंग टेबल पर वो सूप का बाउल रख दिया। उसने राहत की सांस लेते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और एक्साइटमेंट के साथ अपना एप्रन उतारने लगी। मिशन कंप्लीट हुआ। संजय खामोश होकर ये सब देख रहा था। हालांकि अर्पिता ने पहली ऐसी बहुत चीजें की थी जो सोची भी नहीं जा सकती थी। उसने पहले कभी अर्पिता के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। उसने सिर्फ खाना बनाया था। क्या उसके लिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं थी? जब संजय ने सूप की ओर देखा, उसकी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गई। संजय अर्पिता की ओर देखने लगा। हालांकि कुछ सेकंड के अंदर उसके एक्सप्रेशन अजीब हो गए। क्या है ये? संजय बाउल में रखे हुए काले सूप की ओर देखते हुए कहने लगा। अर्पिता ने अपनी नजरें नीचे झुकाई। डाइनिंग टेबल की ओर देखते हुए वो कहने लगी, फ्राइड फिश। मैंने इसके कांटे और इसकी बदबू दोनों निकल जाए इसका ख्याल रखा है, लेकिन इसमें शायद मैंने ये जल जाएगी इसका ख्याल नहीं रखा। वो फिश इतनी जली हुई थी कि संजय को पता भी नहीं लगा कि वो फिश है। फिर भी अर्पिता कह रही थी कि वो थोड़ी जली हुई है। संजय अपने आईब्रो कसते हुए अर्पिता की ओर देखने लगा। और ये क्या है? बटर चिकन। मैंने पहली बार इसे बनाया है। मैंने ऑनलाइन रेसिपी चेक की थी, बस केचप थोड़ा ज्यादा डल गया है। बटर चिकन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा केचप नहीं बल्कि पूरी केचप की बोतल डाली गई हो। संजय डाइनिंग टेबल पर रखी हुई दूसरी डिशेस की ओर देखने लगा। डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सलाद के अलावा और वो कोई भी डिश को पहचान नहीं पा रहा था। ये सैलेड भी ज्यादा उबालने की वजह से कुछ अजीब लग रहा था। तुम्हारा मुझे खिलाने का इरादा है? संजय अर्पिता की ओर देखकर कहने लगा। उसने सोचा था कि उसे आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उसके सामने तो अब बस जला हुआ खाना था। अर्पिता संजय की बात सुनकर परेशान हो गई। उन्हें देखकर जज मत कीजिए, इनका टेस्ट अच्छा है। क्या तुमने टेस्ट किया है? संजय अपनी आईब्रो उठाकर कहने लगा। नहीं। तो तुम्हारा इरादा मुझे बलि का बकरा बनाने का है? संजय अर्पिता की ओर हैरान होकर देखने लगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अनन्या नींद से जाग गई। अपने नन्हे पैरों से चलते हुए जब उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना है, उसने आमलेट उठाकर अपने मुंह में भर लिया। अनन्या? अर्पिता अनन्या को याद दिलाने ही वाली थी कि उसने अपने हाथ नहीं धोए हैं, लेकिन अगले ही पल अनन्या का मासूम चेहरा देखकर अर्पिता खामोश हो गई। उससे वो ऑमलेट खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उससे वो बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। अर्पिता शॉक थी। उसने ऑमलेट को अपने प्लेट में लिया और चखने लगी। अर्पिता ने ऑमलेट का सिर्फ एक निवाला खाया था, लेकिन उसमें इतना नमक था कि उसके चेहरे पर उस ऑमलेट का बुरा स्वाद साफ झलक रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ अनन्या की ओर आगे बढ़ाए और कहने लगी, और मत खाओ, जल्दी ठोको इसे। अनन्या हमेशा अर्पिता की बात सुनती थी। जैसे ही अर्पिता ने उसे ऑमलेट थूकने को कहा, उसने वो निवाला अपने मुंह से निकाल दिया। अनन्या का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो अर्पिता की गोद में जाकर बैठ गई। अर्पिता उसे गोद में उठाकर उसके लिए पानी का ग्लास भरने लगी। तुमने आज तक कितनी बार खाना बनाया है? संजय अपनी प्लेट में ऑमलेट लेते हुए कहने लगा।
उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे जिसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता था। अर्पिता ने जब देखा कि अनन्या पानी का ग्लास हाथ में लिए डाइनिंग टेबल से दूर लाउंज के दूसरे कोने में जा बैठी है, उसने अपनी उंगली उठाते हुए एक का इशारा किया। पहली बार संजय खामोश होकर अर्पिता की बात सुन रहा था। मुझे सच में नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, वो तो आपने मुझे बनाने के लिए कह दिया। अगर अर्पिता की 3 महीनों की सैलरी की बात न होती तो वो कभी खाना नहीं बनाती। आखिर में साबित हो ही गया कि एक जीनियस में भी कोई ना कोई कमी होती है। अब अर्पिता को ही ले लीजिए, उसे खाना बनाना नहीं आता। संजय उसके निराशा भरे चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर ये सच में पहली बार खाना बना रही है। उसका वो रूट चेहरा अचानक से नरम दिल लगने लगा। उसने फिर से डाइनिंग टेबल पर रखी हुई सारी डिशेस की ओर देखा। ये वाकई में उसका पहली बार था। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी और उसने चम्मच लेकर अपनी प्लेट में खाना परोसना शुरू किया। उसने अभी एक ही निवाला खाया था कि उसकी आईब्रो कसने लगी। अर्पिता जब ये देख रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने संजय से पूछा, कैसा है? खाने में कुछ भी स्वाद नहीं था। अर्पिता आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? संजय अपनी चम्मच उठाकर खीर को चखने लगा। जब उसने डाइनिंग टेबल पर रखी सारी डिशेस को चख लिया था, उसके चेहरे पर वही रूड एक्सप्रेशन आ चुका था। उसने अपनी चम्मच डाइनिंग टेबल पर रखी और अपने हाथ पोंछने लगा। वो उस बेस्वाद जले हुए खाने को एक बार का नजरअंदाज भी कर देता, लेकिन फ्राइड फिश में बिना कांटे निकाले उसे सर्व कर देना, आखिर अर्पिता सोच क्या रही थी? संजय अपने होठों को काटने लगा। अपने होठों को छूते ही उसे अर्पिता से मिली वो चोट याद आ गई। डैडी, पानी चाहिए? अनन्या अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए संजय को प्यार से कहने लगी। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा, पर टेबल पर रखी डिशेस की तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। संजय ने पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट पानी पिया। अर्पिता को सूली से लटकाने की अपनी इच्छा को मन ही मन दबाने की कोशिश कर रहा था। जली हुई डिशेस से भरी उसके टेबल को देखते हुए उसके मन में एक ख्याल आया। उसने ग्लास को टेबल पर रखा और किचन में चला गया। वो अभी किचन में गया ही था कि उसे जलने की गंध आने लगी। जब उसने किचन की ओर देखा, वो अपने किचन को पहचान भी नहीं पा रहा था। वो इतना बड़ा शॉक था कि उसे लगा ये कोई वहम है। उसने अपने कदम पीछे लिए और आगे जाने से पहले कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा। खाने के बर्तन जलने से काले हो चुके थे। कुछ बर्तन तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। जब वो किचन में और नजदीक गया, जलने की गंध और भी ज्यादा हो गई थी। संजय का पूरा किचन बर्बाद हो चुका था। उसका किचन किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। अर्पिता ने जब किचन में आकर संजय का परेशान चेहरा देखा, वो संजय को पूछने लगी, हम बाहर क्यों नहीं चलते खाने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात थी संजय को किचन से निकालना, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जान को बचाना। संजय धीरे से पलटा और अर्पिता की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हारी ट्रीट है ना? अर्पिता संजय की बात सुनकर दंग रह गई। किचन को रेनोवेट कराने का खर्च हम तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। अर्पिता के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। अब वो कुछ खाना नहीं चाहती थी। संजय की बात का उसे बहुत गुस्सा आने लगा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? संजय ने उससे पूछा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अर्पिता को चैलेंज कर रहा हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपने मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स किया। जाहिर सी बात है, फल तो आपको भुगतना होगा। अर्पिता हिम्मत जुटाकर संजय से कहने लगी। जब बात उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसों की आती, वो इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाली थी। संजय को तो जवाब देना होगा। मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें पूछा था कि तुम्हें पियानो बजाना आता है या नहीं, तुमने कहा था। संजय उसकी ओर बढ़ते हुए कहने लगा, जब मैंने पूछा तुम्हें डांस करना आता है या नहीं, तभी तुमने ना कहा था। अर्पिता ने अपनी पलकें झपकाई और कहने लगी, इन सब का खाना बनाने से क्या लेना देना? बात तो साबित हो चुकी है, तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता, संजय ने कहा। संजय की बात सुनकर अर्पिता चुप हो गई। उसे उसका जवाब देने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसीलिए संजय ने अर्पिता की बात नहीं मानी
और उसे खाना बनाने के लिए फोर्स किया। तो फिर संजय की किचन की उस हालत करने के लिए अपनी सैलरी से पैसे कट करना तो शायद बात थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि अर्पिता कुछ समझ पाती, संजय किचन से जा चुका था। वो अनन्या को हाथ दिखाकर अपने पास बुलाने लगी। तुम्हारी प्यारी दीदी तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहती है, क्या तुम चलोगी? हाँ। जब अनन्या ने संजय की बात सुनी, उसने खुशी के मारे हाँ कह दिया, क्योंकि उसे अब टेबल पर रखा वो जला हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा। वो जल्दी से सोफा से उठकर संजय की गोद में जा बैठी। अर्पिता पीछे खड़ी अब तक यही सोच में थी कि उसने इन दोनों बाप बेटी को खाना खिलाने ले जाने के लिए हाँ कब कहा, लेकिन बात तो दोनों समझदारी भरी कह रहे थे। आप गलत हो मिस्टर संजय, मैं अनन्या की नर्स हूँ, नैनी नहीं। मैं खाना बनाने की इंचार्ज नहीं हूँ। अर्पिता खुद को संभालते हुए संजय से कहने लगी। वो अभी बाहर आई ही थी कि उसने असिस्टेंट को दरवाजा खोलते हुए अंदर आते देखा। मिस्टर संजय, मैनेजर गीतांजलि आई हुई हैं, वो आपका बाहर इंतजार कर रही हैं। मैनेजर ने जैसे ही कहा, बाहर से एक औरत अंदर आने लगी। उसकी लाइट में कब से उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था और वो काफी ग्लैमरस लग रही थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस सूट पहने हुई थी जो उसको अच्छी तरीके से फिट हो रहा था। साथ ही वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। उसने संजय की ओर देखा और पास खड़े असिस्टेंट के पास से गुजर संजय के पास चली गई। संजय, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम मित्तल हाउस जा रहे हो। संजय खामोश था। कोई ऐसा भी था जो इस खड़ूस को डायरेक्टली उसके नाम से पुकार रहा था? ये तो गॉसिप वाली बात हुई। अर्पिता ये सोच रही थी कि इन दोनों में आखिर रिश्ता क्या है। अर्पिता ने देखा संजय उस औरत का हाथ अवॉइड कर रहा था जो उसे टच करने वाला था। मैं ठीक हूँ, संजय ने कहा। संजय की बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो उस औरत को पसंद नहीं करता और उसे अजनबी मानता है। लेकिन तुम ठीक नहीं दिख रहे। मुझे लगा आप जल्दी में काम के सिलसिले में मुझे ढूंढ रही हैं मिस गीतांजलि। संजय ने गीतांजलि की बात काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। गीतांजलि संजय का उसकी तरफ ये रवैया देखकर काफी परेशान होने लगी। उसने जल्दी से अपना ये चिंता करने वाला लुक हटाकर काम के बारे में कहना शुरू किया। मैंने अभी टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट मिस्टर राम से बात की। वो हमारे मार्केटिंग प्लान से काफी इम्प्रेस हैं। बस कुछ चीजें हैं जिन पर आपकी राय चाहिए। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी मित्तल कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर थी और इन दोनों कंपनियों का साथ में आना एक बहुत बड़ी डील थी जिसकी इंचार्ज गीतांजलि गुप्ता थी।